रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं ज़ुबैर अब्बासी आपके सामने फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात का एक जायज़ा तहक़ीक़ी आप अहबाब के सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को समझ आ रहा है और कुछ लोग मुखालफीन की सफ़ों में खड़े हो गए। मुझे मुखालफीन का ना कोई खौफ है, ना मुझे मुखालफीन का कोई डर है। मैं क्या करूँ कि मैं हक़ बात कहने से रह नहीं सकता। आइए आज मज़ीद कुछ जायज़ा, कुछ छोड़ियाँ, कुछ बंडलबाजियाँ, कुछ गपशप आप अहबाब के सामने रखता हूँ। आप देखिए कि ये सब क्या लिखा हुआ है। फ़ज़ाइल सदक़ात है, सफ़ा नंबर 665 है। फ़ज़ाइल सदक़ात पेज नंबर 665 लिखते हैं कि हमारे एक बुज़ुर्ग थे, एक बुज़ुर्ग उनके भाई थे अली। उनके भाई अली का जिस रात इंतकाल हुआ तो जनाब अली उन्होंने कहते हैं कि मुझसे पानी मांगा। इंतकाल वाली रात उन्होंने मुझसे पानी मांगा। मैं नमाज पढ़ने में मशगूल था, चुनाचा उनकी आवाज़ सुनने के बावजूद उन्हें पानी ना दे सका चूँकि मैं नमाज में था। अब वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने पानी मांगा। मैंने जब नमाज में सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। कहा जनाब मैं अभी पानी लेकर आपकी खिदमत में आता हूँ क्योंकि मैं नमाज पढ़ रहा था। कहने लगे अब छोड़ दो, हाजत पूरी हो गई। अब हमें पानी मिल गया, मैंने पानी पी लिया। कहते हैं मैं हैरान हो गया कि भाईजान कमरे में तो इस घर में मेरे आपके सिवा कोई था नहीं, आपको पानी किसने ला कर दिया? कहने लगे अभी जिब्राईल आए थे। अल्लाह अकबर। और मेरे मोहतरम भाइयों, तबलीगी जमात के मेरे भोले भाले भाइयों, पढ़ो अपनी किताब को। फ़ज़ाइल अमाल 665 सफ़ा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिब्राईल आते थे। अल्लाह की कसम है ये रब की वही लेकर आया करते थे। नबी के बाद जिब्राईल के आने का सिलसिला खत्म हो गया। पूछो अपने ही उलमा इकराम से पूछो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिब्राईल का आने का सिलसिला खत्म हो गया। रब्बे काबा की कसम है नबी के बाद जिब्राईल ना अबू बकर के लिए आए, ना उमर फारूक के लिए आए, ना उस्मान के लिए, ना अली के लिए रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। जिब्राईल की आमद का सिलसिला मेरे नबी के इंतकाल के बाद खत्म हो गया दुनिया में आने का। ये तबलीगी जमात का भाई ये कहता है, सफ़ा 665 फ़ज़ाइल सदक़ात कहता है कि भाई अब मेरी पानी पीने की हाजत पूरी हो गई चूंकि मुझे पानी पिला दिया गया। अब वो भाई भी हैरान, क्योंकि उसे भी मालूम था कि कमरे में मेरे और इसके सिवा कोई नहीं। लिहाजा सवाल ये किया उसने कि भाईजान आपको पानी किसने ला कर दिया? तो भाईजान ने जवाब दिया कि अभी जिब्राईल आए थे और जिब्राईल ने लाकर मुझको पानी का प्याला दिया जो मैंने पी लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, कितना झूठ है इस किताब के अंदर, कितने खुराफात हैं इस किताब के अंदर, कितनी शिरकियात हैं इस किताब के अंदर, कितनी बिदआत है इस किताब के अंदर। मैं कहां कहां तक खोल कर सुनाऊं। रोज सोचता हूं यह आखिरी क्लिप होगा, लेकिन फिर कोई बात आ जाती है सामने। आगे सुनिए। हसन बिन सौले के पास इनकी भाई के ताजियत के लिए लोग आए। इनके भाई का इंतकाल हो गया, ताजियत के लिए लोग आए और ताजियत करते हुए कुछ लोग रोने लगे। तो हसन बिन सौले ने कहा कि भाई अभी रो मत, अभी मत रो, अभी जो बातें बताऊंगा वो तुम्हें हंसाएंगी। ये तो मेरा अपनी तरफ से अल्फाज है क्योंकि मैं हंसा हूं अगले अल्फाज पढ़कर। हसन बिन सौले ने कहा भाई अभी मत रो, बल्कि कुछ बात मैं आपको बताता हूं जिससे आपको मालूम चलेगा मेरा भाई कितना बड़ा अल्लाह वाला था। तो कहने लगा कि इंतकाल वाले रोज मेरे भाई पर जब मौत की तकलीफ का आलम शुरू हुआ तो मेरे भाई ने पानी मांगा। मेरे भाई ने पानी मांगा, मैं पानी लेकर पहुंचा तो भाई ने कहा कि अभी पानी की हाजत नहीं रही क्योंकि अभी फरिश्तों की जमात आई थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और मुझे पानी पिलाकर वो चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पिछले में कौन आया था? जिब्राईल आकर इनके बुजुर्ग को पानी पिलाकर गया था। और अभी
अभी कौन आया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की जमात के साथ आए हैं। इनके तबलीगी जमात के बुजुर्ग को पानी पिलाने। कहने वाला कहता है मैंने कहा कहीं मेरे भाई का दिमाग खिसक ना गया हो, माना कि अल्लाह वाला है, बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी कहते हैं मैंने एहतियातन पूछ लिया भाईजान कि फरिश्तों की सफ़े किस तरह थी, तो भाईजान ने यूं हाथ के इशारे से बताया, यूं करके एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख के। मेरे मोहतरम भाइयों, खुद सोच लो क्या गपशप है। कहीं जिब्राइल आ रहे हैं इनके बुजुर्गों को पानी पिलाने के लिए, जो कि अल्लाह की कसम है इनके उलमा से भी पूछ कर देख लो। पहले यूं पूछना मौलवी साहब कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद जिब्राइल दोबारा आए हैं कि नहीं आए? यकीन कीजिए आपका मौलवी भी आपको जवाब देगा कि मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद जिब्राइल भी नहीं आए। लेकिन इनका बुजुर्ग फज़ाइल सदक़ात सफ़ा 572 में दावा करता है कि मेरे बुजुर्ग के पास जिब्राइल आए हैं और पानी पिला कर गए हैं। और ये हसन बिन सोलेह कहते हैं कि मेरे भाई को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ तशरीफ लाए हैं और पानी पिला कर गए हैं। खुद ही अपने अकीदों का जायजा लीजिए कि क्या लिख रहे हो, क्या झूठ बक रहे हो, उम्मत को क्यों गुमराह कर रहे हो, क्यों सच नहीं सुनाते, क्यों कुरान नहीं सुनाते, क्यों हदीस नहीं सुनाते? क्या किताब और सुन्नत खत्म हो गई? क्या कुरान और हदीस बाकी नहीं बचे कि बुजुर्गों के झूठे किस्से फज़ाइल अमाल और फज़ाइल सदक़ात के लोगों को सुनाते हो? खुदारा इससे बच जाओ, मनहज अहले हदीस की तरफ आ जाओ। हमारी यही दावत है, किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तीसरी कोई बात किसी बुजुर्ग की, किसी इमाम की, किसी वलीउल्लाह की हमारी झोलियों में भी नहीं है कि हम अल्लाह की कसम है इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं कि अगर कामयाबी है तो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों में है। यही दावत अहले हदीस है, यही हमारा मनहज और अकीदा है। अल्लाह करीम हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।